लागू किया जा रहा है। किसके कहने पे अधिकारी यदि कोई काम करना चाहते हैं उनको दबाया जाता है, अनैतिक तरीके से उनको दबाया जाता है, उनके पीछे ऊपर RTI लगा के उनके जवाब सवाल किए जाते हैं, काम करवाए जाते हैं। आपने जांच की कभी? आपने अभी परिषद को जो है बहिष्कार करा, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, लगातार इस देवास में भारतीय जनता पार्टी की परिषद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पार्षद जिनके वार्डों से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आ रही, जो संगठन के हर कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं, जो संगठन के लिए दिन रात काम में लगे रहते हैं, ऐसे पार्षदों के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की परिषद में भेदभावपूर्ण स्थिति निर्मित है। आप सारा रिकॉर्ड है, आप उठाकर देख लीजिए। 3 बार मुख्यमंत्री अधोसंरचना का पैसा, कायाकल्प का पैसा आया है। सिलेक्टेड वार्डों में उन पैसों का वितरण किया गया है, बाकी वार्डों में नाम मात्र का पैसा दिया। इस बार तो 6.5 करोड़ रुपया जो आया वो मात्र 6 वार्डों में वितरित कर दिया गया है। पूर्व में भी उन वार्डों में 40-40 लाख रुपया दिया गया है, इस बार फिर 80-90 लाख दिया गया है। ये किस कारण से दिया जा रहा है? हम लोगों ने गलती क्या की? हमारे वार्डों से आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मतदान में भारी बहुमत से हमारे वार्डों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। चाहे महापौर का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद जी का चुनाव हो, हमने लगातार सांसद निधि का उपयोग नहीं करने दे रहा है। सांसद जी ने कुछ वार्डों में राशियां दी है, उसके टेंडर नहीं लगने दे रहा है। ये कौन सी बात हो रही है? ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देवास में उस चीज़ का अमल ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? ये किसका दबाव है? पार्षदों के एक दल ने नगरीय आयुक्त को भी पत्र लिखा था इस संबंध में। निश्चित हमने नगरीय आयुक्त को भी बताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इससे अवगत कराया है। हम भोपाल जाकर भी उनसे मिलेंगे। हमने संगठन को भी अवगत कराया है, हमने माननीय जिलाध्यक्ष को भी अवगत कराया है। हमने परिषद में कोई धुआं मस्ती नहीं की, हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है। हमने संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम अनुशासित होकर अपनी बात रखकर इस परिषद का बहिष्कार करते हैं। कितने पार्षद मिला के बहिष्कार कर रहे हैं? देखिए, पार्षद की संख्या आपके सामने 14 पार्षद हमारे साथ है और कई 2-3 पार्षद आए नहीं हैं। हम अपनी ओर से सिर्फ इस बात का संदेश दे रहे हैं कि भेदभावपूर्ण वातावरण बंद होना चाहिए। ये परिषद सबकी है, सबको साथ लेकर काम होना चाहिए। आपने राजेश जी अभी कहा कि परिषद की बैठक में कि अधिकारियों को RTI लगाकर उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। निश्चित रूप से आप लगाए। देखिए, आप कुछ लोगों द्वारा लगातार अवैध काम कराने के लिए गड़बड़ तरीके से अधिकारी को दबाया जाता है, अधिकारी को ठीक ढंग से काम करने से रोका जाता है। मान लो कमिश्नर कुछ अच्छा विजन लेके आए हैं तो उनको पूरी तरीके से दबाया गया है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। किस प्रकार से काम होगा? हमारी सरकार चाहती है प्रदेश में विकास हो, प्रदेश में विकास हो, और देवास में उसका उल्टा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या मानते हैं, मतलब महापौर और सभापति के द्वारा? मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं चाहता हूँ, ना हमारे पार्षद पर लगाना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो इस परिषद में नहीं हो पा रहा है। उसको लागू करना चाहिए। माननीय महापौर जी भी इस ओर ध्यान दें, इसलिए हमने आज इस परिषद आपके अपने वालों को फायदा दिया जा रहा है क्या? आप रिकॉर्ड उठा देखिए, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा कर देखिए, हमने प्रेस नोट भी आप लोगों के पास जो गए हैं, आपके माध्यम से आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं, उसमें आप देखिए। राजेश जी, परिषद भी भाजपा की है और आप पार्षद लोग भी भाजपा के ही हैं। ट्रिपल इंजन की ऐसी स्थिति में अगर आपकी ये चीज़ें नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, निश्चित रूप से हमने संगठन को अपनी बात रखी है। हम संगठन के माध्यम से, हमको पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसमें हस्तक्षेप करके इस चीज़ को ठीक करेगा।